नमस्कार किसान मित्र साथियों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में। सत्येंद्र कुमार मौर्य आप सभी को प्रणाम करता है। मित्रों, अवगत कराना है कि 29 सितंबर 2018 दिन शनिवार को पूरे प्रदेश के किसान मित्र और उनके प्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी जनपद भदोही में माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी के आवास पर, जो उनका आवास है इंदिरा मिल के पास में, वहाँ पर हम लोग एकत्र हो रहे हैं। और इसका मकसद यह है कि माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त और इनके जैसे तमाम और हमारे नेताओं ने, जिन्होंने यह घोषणा की थी कि हम किसानों की समस्याओं और किसान मित्रों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए वचनबद्ध हैं। विधानसभा चुनाव के बाद हम किसान मित्रों की सेवाएं बहाल कर देंगे और वो वादा पूरा नहीं हुआ तो यह अवसर, ऐसा अवसर होता है लोकसभा या विधानसभा का चुनाव का समय, जिस समय हम अपनी बात को कह पाते हैं। उन्होंने क्या वादा किया था, कौन से वादे उन्होंने पूरे किए, कौन से वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, यह कहने सुनने का मौका तब आता है। बाकी 5 सालों तक तो वो हम पर शासन करते हैं, मज़े करते हैं। कहाँ किसी को फिक्र रहती है? बातें बनाना, जुलूस निकालना, रैलियां करना, अपनी वाहवाही गिनाना, हिंदुत्व के मुद्दे, कश्मीर का मुद्दा, चीन का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा, तमाम ऐसी बातें होती हैं। ये सारी बातें चलती रहती हैं जिससे आपका ध्यान आपकी मूलभूत समस्याओं पर नहीं जाता। मित्रों, एक अजीब सी परंपरा चल पड़ी है, जैसा कि पहले कभी था जब हमारा देश लोकतांत्रिक देश नहीं था और इसमें राजाओं का शासन था, या हम कह दें कि आज से बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले एक ऐसी व्यवस्था थी कि राजा हम पर शासन करता था, फिर राजा के बेटे हम पर शासन करते थे। और जिन पर शासन किया जाता था उनकी यह नियति बन चुकी थी, वो जानते थे कि हम कभी राजा तो छोड़ दीजिए, राजा के करीब के कोई कर्मचारी भी बनने के लायक नहीं हैं। वो एक मानसिकता सी बन जाती थी। आज भी वही हालात हैं, कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। आपने देखा राजा का बेटा राजा, एक बार फिर से आपको ये सब चीज़ें दिखाई देने लगी होंगी। आपने यह देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि जिस प्रकार से शासन सत्ता में बैठे हुए लोग लोक लुभावनी बातें करके आपको फिर से बरगला करके वोट लेने की बात करना शुरू कर दिए हैं, वो एक फिर से परंपरा चल पड़ी है और आने वाले समय में इसका नुकसान आपको फिर से उठाना पड़ेगा। आप लगातार भिखारी, वो लगातार राजा, वो लगातार शासन करने वाले, आप लगातार कटोरा लेकर हाथ में घूमने वाले। आज 10 साल हो गए, 2 दशक से अधिक का समय बीत गया है। हमारे हाथ में कटोरा है, हम मांग रहे कि हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, छोटा सा मानदेय चाहिए, छोटा सा वेतन चाहिए, छोटी सी सुविधा चाहिए, छोटा सा कुछ कारोबार करने के लिए पैसा चाहिए, हमें लोन चाहिए और तमाम तरह की चीज़ें। ये सब चीज़ें हमें चाहिए और ये चीज़ें हम मांगते हैं और इसके लिए कतई कहीं से कोई गुंजाइश नहीं बन पा रही। और वो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास बहुत समस्याएं हैं, हमारे पास धन नहीं, आपकी योजना चलाने के लिए 1000-2000 रुपए की योजना हम नहीं चला पा रहे। हम जानना चाहते हैं अच्छी तरीके से कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जब आप हमारे लिए व्यवस्था कर पाएंगे और हमारी योजना को चला पाएंगे। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा एक बार फिर से कि माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी के आवास पर इंदिरा मिल में हम लोग एकत्र हो रहे हैं और ये ऐसा समय होगा जब हम अपनी बात को कह पाएंगे और हम चल करके उनके आवास पर ये पूछने जा रहे हैं कि आखिर जो आपने वादा किया था उसे आप कब तक पूरा करने वाले हैं। यह एक बहुत ज़रूरी बात है और पूछना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा हक बनता है। 5 साल में एक बार अवसर आता है। सिर्फ इनसे ही नहीं, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि आपने फार्मर फ्रेंड लागू किया है, किसान मित्र लागू किया है, इस तरह की तमाम ऐसी योजनाएं आप जिनको बनाते रहते हैं। अब हम सबका नाम कहां तक लें, चाहे आशा बहू का मामला हो, चाहे और कोई नौकरी की बात हो जिसमें 500 रुपये जैसा मानदेय दिया जाता है। आप इसकी जाँच करवा लीजिए, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आपके पास पूरा तंत्र है, व्यवस्था है। आप देख लीजिए किस तरह से वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है और ये सभी जगह चल रहा है, सिर्फ यहीं पर नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरह से हमारी अनदेखी करते रहे और शोषण हमारा चलता रहा तो हम विवश होंगे और हम मजबूर होंगे कि हम आपको इसी लोकसभा चुनाव में यह बता सकेंगे कि साहब आपने जो व्यवस्था कायम की थी उससे हम संतुष्ट नहीं थे, जिसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा है। बहुत से मुद्दे हैं आज हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कोई विकल्प लोगों को नहीं दिखाई देता। कई बार ऐसा लगता है कि गठबंधन कितने दिन चल पाएगा, कैसे चल पाएगा। हमारी व्यवस्था है कि हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वीकार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करते हैं और मजबूरी में हमें उन्हें शासन सत्ता सौंपनी पड़ती है। लेकिन कोई भी काम अगर मजबूरी से किया जाता है तो वो बहुत दिनों तक नहीं चल पाता। घिसट कर, तकलीफ़ सह करके हम किसी को वोट देने जाते हैं, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता।
लेकिन अगर विकल्प नहीं होगा तो हम नोटा में चले जाएंगे। हम फिर से कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के किसान मित्र वोट ही नहीं देंगे, और अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि जब हम जिदिया जाएंगे तो नतीजा उसका ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम वोट करेंगे। सरकार किसी की बने न बने जो भी हो, लेकिन कतई हम भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी ने जो अपना वादा किया था, सिर्फ उन्होंने ही नहीं किया बल्कि उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी, जो उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने यह कहा था कि नहीं, आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। 7 फरवरी 2017 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने 500 लोगों के लिए लंच पैकेट की व्यवस्था कराई, और सारा जितना भी प्रोग्राम था वो स्पॉन्सर किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब वो इस बात को कोस रहे होंगे कि यार अच्छा, हमने मुसीबत मोल ले लिया, इन किसान मित्रों को अपने घर में खाना भी खिलाया, पार्टी के कार्यालय में कार्यक्रम भी करवाया, और ये हमारे दुश्मन बन पड़े। बात दुश्मन बनने की नहीं है। जिस बच्चे को आपने पैदा किया उसे पालेगा कोई दूसरा। वर्ष 1998 में माननीय कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने ही तो इस योजना का आरंभ किया था। अब प्रश्न यह है कि जब जन्म आपने दिया है तो उसे कौन पालेगा। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के पास हम गए, हमने उनसे पूछा कि आप हमें यह बताएं कि आप हमारी योजना चलाएंगे, तो उन्होंने कहा ये योजना हमारी है ही कहाँ जो हम इसे चलाएंगे। तो हमने कहा आपने तो वादा किया था। कहा हाँ किया था, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि आप लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और फिर बवाल काटेंगे। हमारी योजना भी नहीं, हम अच्छी मुसीबत अपने सिर पे ले लें। तो हमने कहा चलिए ठीक है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब तो चल ही जाएगी। और हमारी जितनी आस थी उस पर सारा पानी फिर रहा है। इसलिए मैं फिर एक बार कहूँगा कि 29 सितंबर 2018 को दिन शनिवार है, और हम सभी लोग भदोही स्थित इंदिरा मिल पर माननीय सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी के आवास पर चलेंगे, और उनसे यह पूछेंगे कि आपने जो वचन दिया था, जो आपने वायदा किया था, और बार बार आप कह रहे हैं कि कार्यवाही चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से 4 बार बातचीत हो चुकी है, उसका सारा जवाब हमारे इन किसान मित्रों को दीजिए। और अगर आप नहीं देते हैं तो आप ही नहीं, तमाम अन्य ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये धमकी नहीं है, ये हमारा आग्रह है, अनुरोध है कि आपकी जो ये आदतें हैं, जो आप वादे कर लेते हैं जनता के बीच में लोक लुभावनी, और उसके बाद वोट ले लेते हैं फिर भूल जाते हैं, इस व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। अब जो भी पार्टी अपनी घोषणा करेगी उसे अमल में लाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप इस तरह से लापरवाही बरतते रहे और इसी तरह से आपने वादा खिलाफी की, लगातार आपकी ये व्यवस्था बनती चली गई और परंपरा चल पड़ी, तो ये लंबे समय तक पूरे देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि सब जानेंगे कि ये वादे कर लेते हैं और फिर उसे पूरा नहीं करते, और पूरा देश आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि जो आप वादे करते हैं उन्हें पूरा नहीं करते। मित्रों, मेरी भारतीय जनता पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं। हम लोगों ने वोट सपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, लेकिन जब पूरे प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, या दलित तबका है जिसे कोई पूछने वाला नहीं, उनके साथ ये दुर्गति होती है, तो मुझे कुछ न कुछ बोलना ही पड़ता है। ये मेरी मजबूरी है, मेरी आदत नहीं। मजबूर कर दिया। 10 सालों तक हम चुप रहे। कभी आपने देखा मैंने कोई उपद्रव किया हो तो आप बताएं। हमारे पास हज़ारों लोगों की भीड़ है, लेकिन कभी हमने रेलवे ट्रैक जाम किया है? कभी हमने बसों में तोड़फोड़ की है? कभी किसी का रास्ता रोका है? संवैधानिक तरीके से सदैव हम अपनी बात को कहते रहे, आग्रह करते रहे। चाहे वो गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन रहा हो, चाहे विधानसभा गेट नंबर 3 पर 68 दिनों का धरना प्रदर्शन रहा हो, चाहे वो कहीं और का रहा हो, लेकिन हमने अपनी बात को ठीक ढंग से रखने का प्रयास किया। अगर आप कहें कि माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी ने वादा किया था, आप उनसे कितनी बार मिले, तो सुन लीजिए। माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी से हम तुरंत मिलने गए जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सरकार बनी। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी की सरकार बनी। महाराज जी के कुर्सी पर बैठते ही उस समय वो अपने घर की धुलाई सफाई ही करवा रहे थे। उस समय वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रह रहे थे। उस दौरान हम तुरंत दिल्ली पहुँचे और हमने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि आपने जो वादा किया था कि हम भाई सरकार बनने पर किसान मित्रों की सेवा बहाली करवा देंगे, यह शुभ समय आ गया है, एक अच्छा अवसर आ गया है, अब आप अपना वादा पूरा करें। उस समय तो माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने तुरंत कहा कि रुकिए, मैं अभी लोकसभा जा रहा हूँ, अभी फ़ोन आ गया है पीएम साहब का, मुझे जाना है। और वो चले गए और फिर लौट के आए तो उन्होंने कहा लेटर टाइप करवाइए, और उन्होंने जो बोला वो लेटर टाइप हुआ। वो पत्र लेकर के स्वयं मैं अपने हाथों से बिना कपड़े चेंज किए, रात भर का ट्रेन का उल्टा सीधा ऐसा सफ़र आप जानते ही हो कैसा होता है, बिना रिजर्वेशन वाला,
उस यात्रा की थकान के बाद तुरंत मैं पहुंचा और वहां जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी वीवीआईपी गेस्ट हाउस में आए हुए थे। मैंने उनके हाथों में यह उनका जो पत्र था वो सौंपा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि किसान मित्र योजना का आरंभ भारतीय जनता पार्टी ने किया था और इन्होंने हमारी मदद भी की है विधानसभा चुनाव में, और हमने इनसे वादा भी किया था, इसलिए किसान मित्रों की सेवाएं बहाल करने के संबंध में कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र को देखा, बोले कि मस्त जी आए हैं क्या? मैंने बोला नहीं। उन्होंने पत्र लिखा, मैं दिल्ली से सीधे इधर आ रहा हूँ। तो कहा अच्छा ठीक है, मैं इसे देख लेता हूँ, मैं उनसे बात भी कर लूँगा। अब मैंने जब मस्त जी को बताया कि मैंने पत्र दे दिया है और उन्होंने बोला कि रिस्पांस दिया, मैंने कहा हाँ रिस्पांस दिया है। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबके संज्ञान में होनी चाहिए कि किस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश और किस तरह से हमारा देश चल रहा है, किस तरह नेता लोग हमारे वादे करते हैं और कैसे भूल जाते हैं, या कहीं ना कहीं प्रशासन ब्यूरोक्रेट्स उन पर हावी हैं और वो हमारी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे, हमारी बात को नहीं सुन पा रहे। अब वो साहब माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ता हो गई, फिर मैंने सोचा अभी काम नहीं हुआ, 15 दिन बीता, अब यहाँ तो उठा पटक लगी हुई कि साहब सरकार बन गई, अब तुरंत काम होना चाहिए। मित्रों का फिर से दबाव था। फिर हमने पता किया, पता लगा मस्त जी उन्नाव आ रहे हैं। हम अपने साथियों के साथ, कुछ हरदोई के साथी थे, उसमें बागेश श्रीवास्तव जी थे, संजय वर्मा जी थे और तमाम साथी, मैं किस किस का नाम लूँ। ये 2 गाड़ियों से सारे लोग पहुँचे, हमारे भी कुछ साथी लखनऊ और बाराबंकी अन्य जनपदों से पहुँचे। हम लोग जब उन्नाव में पहुँचे, उनसे मुलाकात किया तो उनके समारोह में सारे किसान मित्र ही बैठे हुए थे। सब उठकर खड़े हुए और सभी ने कहा कि भाई आपने किसान मित्रों की सेवा बहाली का वादा किया था। इन्होंने फिर से दोहराया कि मैंने वादा किया था, उस वादे को मैं पूरा करूँगा। ठीक है, बात खत्म हुई। फिर वहाँ से हम चले आए। जब फिर देखा कि अनदेखी हो रही है तो हम फिर सवार हुए यहाँ से और दिल्ली फिर से गए। उन्होंने कहा कि पत्र तो लिख दिया था, चलो एक पत्र और लिखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को दूसरा पत्र लिखा गया। फिर वो पत्र ले जा करके मैंने उनको दे दिया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हमने सोचा क्या करना चाहिए, पता करते रहे, मस्त जी फ़ोन भी नहीं उठाते कई बार। फिर उनके आवास पर हम गए और वहाँ पर भदोही में जा कर के हम अपने मित्रों के साथ मिले। सोनभद्र के लोग थे, बनारस के लोग थे, मिर्ज़ापुर के लोग थे, हमारे कर्मठ साथी। उन सभी साथियों के साथ जब मुलाकात किए तो उन्होंने कहा कि बातचीत हो रही है, कार्रवाई चल रही है, 3 बार पत्रावली को मंगवाया जा चुका है, मुख्यमंत्री जी से हमारी 3 राउंड बात हो गई, बात फिर टली। उसके बाद एक मिर्ज़ापुर में बड़ा कार्यक्रम था, उसमें भी हम लोग पहुँचे, अच्छी संख्या में, हमारी तादाद उस समय 200 से अधिक की थी। मंच पर उन्होंने फिर से कहा कि हमने एक तरह से वायदा किया था और इस संबंध में कार्रवाई चल रही है। किसान मित्र सेवाएं देते थे, बसपा सरकार ने इस योजना को स्थगित कर दिया था। अब वो समय आ गया है, निश्चित रूप से किसान मित्रों की सेवाएं ज़रूर बहाल होंगी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। फिर हम संतुष्ट हुए, हमने कहा शायद अब काम हो जाए। समय बीतता गया, हम पर भी आरोप लगे कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ श्री मौर्य जी की कुछ मिली भगत चल रही है क्या। अब मैं बड़े चक्कर में हूँ कि मेरी कोई मिली भगत नहीं, कहीं मुझे किसी शासन सत्ता से लेना नहीं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा, न मेरे पास कोई राजनीतिक दल है, न मेरी कोई ऐसी मानसिकता है, साफ़ सुथरी छवि है। मैंने अपना जीवन किसान मित्रों के लिए समर्पित किया है। ऐसी दशा में मेरी जगह कोई और भी होता तो क्या करता, आप ही बताएं। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान मित्र और किसान आज परेशान हैं। स्थितियां बहुत नाजुक होती जा रही हैं और बद से बदतर होती जा रही हैं। आलम यह है कि कुछ कहते नहीं बनता और अपनों से जब शिकायत होती तो और ज़्यादा तकलीफ़ देती है। हमने जिन पर भरोसा किया उन्होंने हमें धोखा दिया। इसलिए 29 सितंबर 2018 को पूरे प्रदेश के किसान मित्र भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी के आवास पर चलेंगे और उनसे उनके किए गए वादे को पूरा करवाने की बात कहेंगे। अगर इस बार भी उन्होंने कहीं हीला हवाली की और हमारे सामने माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर वार्ता फ़ोन करके न की या शासन के सक्षम स्तर पर मेरे संबंध में बात न की, किसान मित्रों के संबंध में बात न की, तो निश्चित रूप से उसी समय ये निर्णय हो जाएगा और हो सकता है कि हमारा ये सम्मेलन, हमारा ये कार्यक्रम, हमारी ये मुलाकात धरना प्रदर्शन में तब्दील हो जाए, जिसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं बल्कि माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी की और उनके लोगों की होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी। मित्रों, मैंने अपना संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है और मैं आग्रह करता हूं कि पूरे प्रदेश के किसान मित्र लामबंद होकर 29 तारीख को माननीय वीरेंद्र सिंह जी के आवास पर पहुँचें। चूँकि सभी लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, सारे लोग यूट्यूब नहीं चला रहे हैं, इसलिए जितने भी मित्र आपके संपर्क में हैं उन्हें सूचना देने का काम करें। मित्रों, यह वीडियो खासतौर पे किसान मित्रों के संबंध में था। अगला वीडियो हम और जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। आपने हमें ध्यान से सुना, गौर से सुना और समझने की कोशिश की। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।